दोस्तों, फ्रांस में जारी प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा। इस प्रोटेस्ट की रीज़न पर हम एक शॉर्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। आप इस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। मगर दोस्तों, इसके अलावा भी फ्रांस की तारीख रेवोल्यूशंस और प्रोटेस्ट से भरी पड़ी है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों फ्रांस प्रोटेस्ट के लिए एक साजगार सरजमीन है। इसके लिए हम फ्रांस की पॉलिटिकल थॉट पर मुख्तलिफ थिंकर्स के असरात का जायज़ा लेने के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी, समाजी और माशरती अवामिल का भी जायज़ा लेंगे। अब अगर हम फ्रांस की तारीख में होने वाले चंद अहम प्रोटेस्ट का जायज़ा लें, जिनमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, पेरिस कम्यून, मई 1968 के प्रोटेस्ट, येलो वेस्ट मूवमेंट, पेंशन रिफॉर्म प्रोटेस्ट, क्लाइमेट चेंज प्रोटेस्ट, कोविड-19 से रिलेटेड प्रोटेस्ट, ब्लैक लाइव्स मैटर्स और लेबर लॉस के खिलाफ प्रोटेस्ट शामिल हैं, तो हमें वाज़े तौर पर एनलाइटनमेंट के दौर के थिंकर्स और उसके बाद के फ्रांसीसी थिंकर्स की फ्रांसीसी लोगों की पॉलिटिकल थॉट पर गहरी छाप नजर आती है। इनमें वॉल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क जैसे बड़े थिंकर्स शामिल हैं, जिन्होंने सिविल लिबर्टीज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और पॉपुलर सोवरेनिटी जैसे आइडियाज के जरिए से हमेशा के लिए फ्रेंच कौम के दिमागों में रोशन ख्याली का बीज बो दिया। और फ्रेंच कौम किसी को भी इन आइडियल्स के खिलाफ काम करने नहीं देती। मिसाल के तौर पर इन प्रोटेस्ट्स की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन रही है। पॉलिटिकल रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत की डिमांड बहुत सारे प्रोटेस्ट्स का महवर रही है, और ये सोच रूसो की पॉपुलर सॉवरेनिटी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के आइडियाज से मोटिवेटेड है। पेंशन रिफॉर्म्स, एजुकेशन पॉलिसीज, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स और लेबर लॉस के खिलाफ प्रोटेस्ट के पीछे रूसो की ही सोच कार फरमा है कि लोगों ने अपनी लिबर्टीज की कुर्बानी देकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से स्टेट को वजूद बख्शा। लिहाजा अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टेट पर यह लाजिम है कि वो लोगों की लिबर्टीज की हिफाजत करे, और अगर स्टेट ऐसा करने में नाकाम रहती है तो ये लोगों का हक है कि वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, बल्कि रेवोल्यूशन की हद तक भी चले जाएं। इनके लिए रूसो का ये कॉल कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंज मशले राह है। लिहाजा इन चेंज से आज़ादी के लिए और माशरे में चेंज लाने के लिए प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन का सहारा लिया जाता है। इसी तरह इन प्रोटेस्ट की दूसरी बड़ी वजह सोशल इनइक्वालिटी और दौलत की गैर मसावी तकसीम है। ये सोच कार्ल मार्क्स की क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, मजदूर के हुकूक पर जोर और दौलत की रीडिस्ट्रीब्यूशन की फिलॉसफी के ऐन मुताबिक है। फ्रांस की रीसेंट हिस्ट्री में येलो वेस्ट मूवमेंट इसी सोच की अक्कास है कि एलीट्स ने दौलत पर कब्जा कर लिया है और बाकी लोगों को सिस्टमैटिकली पीछे रखा जा रहा है। लिहाजा सोशल रिफॉर्म्स के लिए येलो वेस्ट मूवमेंट चलाई गई। और अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजूहात का जायजा लें तो यही सोच फ्रेंच रेवोल्यूशन की बेस पर भी नजर आती है। इस सिलसिले में फ्रांस की उस वक्त की मलिका मैरी एंटोनेट की जानिब एक कॉल भी मंसूब किया जाता है कि इफ दे डोंट हैव ब्रेड लेट देम ईट केक। इसी सोच ने फ्रांसीसी कौम को इनकलाब के लिए तैयार किया कि जब हुक्मरान उनके मसाइल से इस कदर उलूफ और डिटैच हैं तो लोग सिर्फ अपने हाथ से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। और मार्क्स की यही आइडियोलॉजी लेबर लॉस के खिलाफ तहरीकों और प्रोटेस्ट की बेस भी रही है। मार्क्स का कहना कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स, इस दुनिया में मजदूरों के लिए मुसलसल तहरीक का सबब रहा है, और यही स्लोगन दुनिया भर में मजदूरों को हुकूक दिलाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इन प्रोटेस्ट की तीसरी बड़ी वजह इमिग्रेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। फ्रांस में जहां रेडिकल सोच रखने वाले लोग पैदा हुए, वहीं फ्रांस में ट्रेडिशनलिस्ट लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मल्टी कल्चरलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के दरमियान चपकलिश हमेशा फ्रांस के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा रही है, क्योंकि ट्रेडिशनलिस्ट फ्रांस की सोसाइटी को एक क्लोज सोसाइटी रखना चाहते हैं, इसलिए वो मल्टी कल्चरलिज्म और इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। ऐसे में यीन पॉल सार्त्रे का ये कॉल कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री बिकॉज वंस थ्रोन इनटू द वर्ल्ड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग ही डज, लोगों में तहरीक पैदा करता है कि उनकी आज़ादी
और उनके साथ होने वाले हर अमल के जिम्मेदार दर हकीकत लोग खुद हैं। इसलिए जब स्याफाम लोगों की आज़ादी और ज़िंदगी की हिफाजत की बात आई तो उन्होंने खुद उठकर इस तहरीक को लीड किया और बाकी दुनिया उनके साथ मिल गई, क्योंकि सारते जैसे रेडिकल्स इन बुरे वक्तों में सोशल इंक्लूजन और इक्वालिटी के हामी अफराद के लिए रहनुमा का किरदार अदा करते हैं। इसके बाद बारी आती है मिशेल फूको जैसे बहुत रेडिकल थिंकर्स की, जो दरअसल आज़ादी के लिए पावर का होना लाजिम व मलजूम करार देते हैं। इनका कॉल है कि पावर इज नॉट एक्सरसाइज्ड merely टू रिप्रेस फ्रीडम बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस एंड शेप इट। लिहाजा ये लोगों का काम है कि वो पावर अपने हाथ में रखें और इसके जरिए से अपनी फ्रीडम को शेप करें, अदरवाइज ये पावर उनकी फ्रीडम को रिप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपके साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन और प्रोटेस्ट के पीछे बहुत सारे थिंकर्स की थिंकिंग और फिलॉसफी को देखने की कोशिश की। अगर आपका ख्याल है कि हमने किसी अहम फिलॉसफर को मिस किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारी वीडियो के बारे में अपने तासुरात से भी हमें कमेंट सेक्शन में मुतला फरमाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।